हैं कि अतीक से क्या क्या सवाल पूछे गए और उनका क्या क्या जवाब अतीक अहमद ने किया। जरा एक एक करके पढ़ते रहिए। यहां ये प्रतीकात्मक तस्वीर बीच में अतीक अहमद कैदी नंबर 17,052। सवाल पूछा गया उमेश पाल हत्याकांड मामले में तुम्हारे बेटे को मारा गया, ये बता दिया गया अतीक अहमद को, क्या तुम्हें जानकारी है कि नहीं इस बात को लेकर के। तो अतीक अहमद क्या जवाब देता है कि जिस अधिकारी ने मारा है, जिन पुलिस कर्मियों ने मेरे बेटे को मारा है, बस मुझे छूटने दीजिए, फिर बताता हूं कि गद्दी क्या चीज है। यानी कि अकड़ नहीं गई है, माफिया वाली जो अकड़ है। सवाल पूछा गया कि उमेश पाल हत्याकांड में मामले में तुम्हारा क्या रोल है। अतीक से पूछा गया, अतीक ने बताया कि अब तो मेरे बेटे को उसी में मार दिया, तब क्या आप मेरा रोल पूछ रहे हो। यह अतीक जवाब दे रहा है। उसने कहा कि अगर मेरा कोई रोल होता तो मैं पहले ही नहीं मरवा देता जब उसने मुझसे गद्दारी की थी। अगला सवाल है कि पहले तुम कब मरवाने वाले थे। तो अतीक बताता है कि 2016 में मैंने सिर्फ सोचा था, उस वक्त एक नेता ने मेरी बात उमेश पाल से करवा दी थी। 2016 की बात कर रहा है, आपसे 8 साल पहले की, 7 साल पहले की, जब बात बन नहीं पाई और उसी वक्त मैंने मारने की सोचा, लेकिन हालात बदल जाने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया। हालात क्या बदल गए? 2016 के बाद 2017 में सरकार बदल गई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद सरकार आ गई थी बीजेपी की। सवाल पूछा गया कि असद मौके पर कैसे पहुंचा उमेश पाल की हत्या करने के लिए। तो जवाब क्या दिया गया? जवाब दिया गया कि मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो साबरमती जेल में था और अशरफ था बरेली जेल में, और जेल में बात करने की मनाही है। ये देखिए कौन कह रहा है अतीक अहमद। सवाल पूछा गया कि गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और तुम्हारे सभी शूटर असद के साथ कैसे वहां पर पहुंच गए थे। यह दूसरी टीम द्वारा सवाल पूछा गया। जवाब दिया गया किसी ने मुझे बताया कि असद का वीडियो आया जिसमें वो गन लोड कर रहा है। ये अतीक के पास असद का ऐसा वीडियो पहुंचा, जबकि उसको गन चलाना आता नहीं, तब वो कैसे इस घटना को अंजाम दे सकता है। असद के बारे में अतीक कह रहा है गन चलाना नहीं आता, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी जहां पर कि असद कैमरे में कैद हुआ था उमेश पाल के ऊपर फायरिंग करते हुए। गुड्डू गुलाम कैसे वहां पर पहुंच गए, जो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। यानी जो लोग अतीक अहमद के लिए काम करते थे, वो गुड्डू और गुलाम कैसे वहां पहुंच गए। अतीक अहमद बता रहा है कि वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता था। जो कुछ हुआ होगा उमेश पाल से गुड्डू और गुलाम का झगड़ा है, यानी अपने संबंधों की बात अतीक अहमद फिलहाल नकार रहा है। अगला सवाल पूछा गया अतीक अहमद से, सवाल नंबर 5 जो पूछा गया, जिसके बारे में उसने गुड्डू को कैसे उमेश पाल को मारने के लिए पहुंचा, इस बारे में उसने मना कर दिया। अब असद की फरारी के 48 दिन हो चुके थे। 24 फरवरी से प्रयागराज में छिपा हुआ था। ये पूरी आपको ट्रेल हम बताने जा रहे हैं, असद कैसे कैसे कहां असद की मूवमेंट रही थी। 26 फरवरी को लगभग 4000 किलोमीटर का सफर था जो असद ने तय किया था, जिसके बाद असद का एनकाउंटर हुआ। बाइक से 26 फरवरी से बाइक से वो कानपुर पहुंचा। 24 फरवरी को प्रयागराज में था, 2 दिन बाद कानपुर पहुंचा। वहां से 2 दिन बाद 28 फरवरी को बस से दिल्ली के आनंद विहार आया। उसके बाद मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट होता है 28 फरवरी के बाद 14 मार्च, 14 दिन बाद तक जामिया नगर में संगम विहार में वो छिपा रहा दिल्ली के अंदर। उसके बाद 15 मार्च को दिल्ली से असद अजमेर पहुंचा था, यानी कि अगले दिन 15 मार्च को अजमेर पहुंचा था। उसके बाद वहां कुछ देर तक रुका रहा। यह पूरी ट्रेल है 4000 किलोमीटर तक का सफर तय करने की असद की।